तो भाई लोग क्या हालचाल। एपिसोड 4 शुरू होता है एक ऐसे सीन से जहां रूडो और उसके बाकी के साथी लंबा सफर तय करके फाइनली पहुंचते हैं क्लीनर्स के हेडक्वार्टर। सब गाड़ी से उतरते हैं और रूडो जैसे ही उस जगह को देखता है एकदम दंग। जगह तो भाई सच में एकदम बकवास टाइप की लग रही थी, लेकिन हेडक्वार्टर्स देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई क्या सीन बना रखा है, एकदम धांसू। फिर सब अंदर जाते हैं और सामने दिखती है एक चश्मे वाली लेडी, नाम है उसका सेमू। अब सेमू क्या करती है, सारे क्लीनर्स को चेक करती है, रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक तरह से पूरे सिस्टम की बाउंसर। फिर इंजन बोलता है कि उसने रूडो के बारे में बहुत कुछ बताया सेमू को, लेकिन सेमू खुद रूडो को चेक करना चाहती है। और भाई जो उसके पास गॉगल है ना, वही उसका हथियार है, मतलब एकदम टेक्नो लेडी। गॉगल से बंदे का पावर पोटेंशियल सब स्कैन कर लेती है। अब जैसे ही वो रूडो को चेक करती है, बहन जी के होश उड़ जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए तो उसकी जुबान ही बंद हो जाती है और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बोलती है कि भाई इसका फिजिकल स्ट्रेंथ तो तगड़ा है, लेकिन पावर्स और अभी काम बाकी है। इसके बाद सीन आता है, सेमू रूडो को ताना मारती है, बोलती है तू नहाता नहीं क्या बे, ये शोल्डर पे क्या चिपका रखा है। और भाई जिसने पिछला एपिसोड देखा है वो एकदम समझ गया होगा ये किस बात की खिंचाई चल रही है। आगे इंजन बताता है कि क्लीनर्स ऑर्गेनाइजेशन में 100 से भी ज़्यादा मेंबर हैं, सबका रोल अलग, कोई लड़ाई करता है, कोई डिफेंस, कोई इन्फो, सबका अपना अपना जोन है और लोकेशन भी अलग अलग। फिर रूडो को ले जाया जाता है बाकी क्लीनर्स से मिलवाने और फिर पहुंचते हैं बॉस के रूम के पास। रूडो तो अंदर जाने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन इंजन रोक देता है, बोलता है यहाँ इन्फो फ्री में नहीं मिलेगी वे, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो बताता है बॉस थोड़ा नहीं बहुत अजीब है और उसकी पावर्स का किसी को पता नहीं, लेकिन सब उसे फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास रियल फ्री स्किल्स है। रूडो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, रूम खाली। फिर दौड़ते हुए आती है सेमू, कहती है बॉस बाहर गए हैं, कुछ दिनों में आएंगे। और फिर रियो की एंट्री होती है, बोलती है तब तक रूडो को कहीं ले चलते हैं, वैसे भी उसे अभी क्लीनर नहीं बना सकते। रियो अब धीरे धीरे रूडो के काफ़ी क्लोज आ जाती है और भाई रूडो फिर से शॉक। सीन कटता है ऑब्जर्वेशन ट्रिप पर, जहाँ सेमू सबको समझाती है कि ग्राउंड को डिवाइड किया गया है, कहीं ह्यूमन कहीं कूड़े के ढेर, और उन कूड़ों में रहते हैं कचरा मॉन्स्टर्स। रूडो को पता चलता है कि जहाँ वो पहले गिरा था वो जगह नो मैन्स लैंड थी, सबसे खतरनाक जोन। और फिर इंजन बताता है कि इंसान ने पोल्यूटेड और सेफ जोन के बीच बैरियर लगा रखा है ताकि विस्ट अंदर न घुस पाएं। रूडो सोचता है कि ऊपर वालों को क्या नहीं पता कि नीचे भी लोग रहते हैं, या फिर जानबूझ के वहाँ कचरा फेंकते हैं। और फिर सोचता है भाई यहाँ तो फ़ायदा है, मैं कूड़ा लेकर रिपेयर करूँगा और बेचूँगा, एकदम देसी बिजनेस माइंड। अब पता चलता है कि हर क्लीनर के पास पावर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं। एक बंदा रूडो से हाथ मिलाता है, भाई हाथ ही तोड़ दिया था लगभग। तभी टेस्ट फॉरेस्ट से बिस्ट बाहर निकलने लगते हैं, बहुत सारे। रूडो डर के थरथर और रियो एकदम चिल। फिर थोड़ा स्ट्रांग बिस्ट आता है, लेकिन रियो फिर भी कूल। फिर आता है सुपर बिस्ट जो दीवार तोड़ के एंटर करता है। रियो निकालती है सीजर और हाथों से नहीं पैरों से चलाती है, मतलब टोटल गेम चेंजर। कट कट के बिस्ट उड़ाए जा रही है। रूडो देखता है और सोचता है हर कोई अपने वेपन को अलग तरीके से यूज करता है। फिर एक क्लीनर कहता है भाई तू देखने आया है, थोड़ा हाथ बटा। तभी बिस्ट अटैक करता है, क्लीनर अपने हाथ से रोक देता है और बिस्ट रियो की तरफ फेंका जाता है। रियो सीजर से उसे 2 टुकड़े कर देती है और रियो सोचता है इसके पास पावर नहीं, फिर भी बाप है सबके। फिर एक बिस्ट अचानक जिंदा हो जाता है और रूडो कूद जाता है उसे रोकने डंडी से। और फिर सोचता है मैं इन्फो लेने आया हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। अचानक उसके आसपास बैरियर बनता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि उसका वेपन क्या है। रियो आती है, बिस्ट को मार देती है और बोलती है तू बिना सोचे एक क्लीनर को बचाने कूद गया, रिस्पेक्ट। फिर एक बड़ा बिस्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है और अब की बार सिंगों को मिसाइल की तरफ फेंकता है, पूरा इलाका हिला देता है। रूडो के नीचे की ज़मीन टूट जाती है, वो गिरने लगता है, सोचता है मैं पावर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं। अभी एक क्लीनर उसका हाथ पकड़कर खींचता है और बोलता है तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता बे। फिर रियो को बिस्ट की वीक पॉइंट मिलती है, सर पर अटैक करती है, उसके अंदर से एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकलती है और बिस्ट को मार गिराती है। सब दंग कि बिस्ट के अंदर वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसे आया। एपिसोड के एंड में जिन लोगों ने रूडो को बेचना चाहा था उनको कोई किडनैप कर लेता है
और वो ढूंढ रहे हैं स्पिरिट यानी कि रूडो। और बस यहीं ख़त्म होता है ये धमाकेदार एपिसोड। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।